इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। हाँ भाई पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल है। आज मुझे काबुल की वो तस्वीर याद आ रही है यार। सितंबर 2021 का वो दिन जब तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके थे। काबुल में तालिबानी गवर्नमेंट बन चुकी थी। तब पाकिस्तान की आईएसआई का चीफ काबुल में था। काबुल के एक होटल की लॉबी में उसने चाय पीते पीते कहा था कि काबुल की चाय फैंटास्टिक है। उस पाकिस्तानी जनरल का नाम है जनरल फैज हमीद। असल में तब आईएसआई का ये जो चीफ है, ये तालिबान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नेक्सस बनाने की कोशिश कर रहा था। अफगानिस्तान में चल रहे भारत के प्रोजेक्ट को सबोटाज करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन उस पाकिस्तानी जनरल को काबुल की वो चाय सूट नहीं आए। पाकिस्तानियों ने बड़ा जश्न मनाया था जी। खैर, तो अब तालिबान वाले अफगानिस्तान के साथ तो भारत के रिश्ते नहीं बिगड़े, लेकिन उस आईएसआई चीफ का सारा मामला बिगड़ गया है। आज करीब 5 साल बाद तो पाकिस्तानी जनरल खुद पाकिस्तानी आर्मी की गिरफ्त में है और बात कोर्ट मार्शल तक पहुंच चुकी है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जो हिस्ट्री बन गया है और इस हिस्ट्री का मेन कैरेक्टर है वही काबुल वाला जनरल, फॉर्मर आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। फैज सलाखों के पीछे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उस पाकिस्तान में जहां फौज के हुक्म के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, वहां पाकिस्तानी आर्मी के ही जनरल का कोर्ट मार्शल क्यों हो रहा है। यह भी बताऊंगा कि जनरल पर जो आरोप लगे हैं केवल वही कोर्ट मार्शल की वजह हैं या फिर और भी कई कारण हैं कि पाकिस्तानी आर्मी फॉर्मर आईएसआई चीफ पर कोर्ट मार्शल जैसा इतना बड़ा एक्शन ले रही है। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के हर अखबार इसी खबर से रंगे हुए हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया गया है। फैज के खिलाफ कोर्ट मार्शल भी शुरू कर दिया गया है। यह पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी फौजी जर्नल, और ख़ास तौर पर वो इतने हाई प्रोफाइल का बंदा हो और आईएसआई का डीजी रह चुका हो, तो ये सोचा नहीं जा सकता था। और ना ही कभी किसी को इस तरह गिरफ्तार किया गया। बहुत बड़े बड़े जराइम हुए जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हुई। आप अयूब खान से लेकर याहिया खान तक और याहिया खान से लेकर जनरल मुशर्रफ तक सबको गिरफ्तार किया जा सकता था, गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आईएसआई जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एजेंसी है, उसके एक्स डीजी को अरेस्ट कर इतिहास बना तो पूरी चर्चा जो है इसकी दुनिया भर में शुरू हो गई। पाकिस्तानी आर्मी ने अपने रिटायर्ड जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। इसमें जुर्म साबित होने पर रैंक और सारी फैसिलिटीज छीनी जा सकती हैं, जेल की सजा सुनाई जा सकती है, यहां तक कि फांसी पर भी लटकाया जा सकता है। तो भाई सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से ज्यादा आर्मी की डिक्टेटरशिप हावी रही हो, वहां इतने बड़े आर्मी जनरल के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। भाई जनरल फैज हमीद पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। यह मामला क्या है मैं बताता हूं। जनरल फैज पर नौकरी में रहते हुए और नौकरी के बाद भ्रष्टाचार करने और आर्मी के नियमों को तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। पहला मामला टॉप सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। यह है मोइज खान, टॉप सिटी के मालिक। 8 नवंबर 2023 को मोइज खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर यह आरोप लगाया कि जनरल फैज ने अपनी पावर और पोस्ट का मिसयूज किया है। यही है वो पिटीशन जो मोइज ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए थे। मोइज ने आरोप लगाए थे कि मई 2017 में कई आईएसआई एजेंट्स और पाकिस्तानी आर्मी के रेंजर्स ने उनकी कंपनी टॉप सिटी के ऑफिसर और कुंवर खान में उनके घर पर रेड की थी। मोइज का पहला आरोप यह था कि रेड ही इलीगल थी, लेकिन इससे और भी बड़े आरोप मोइज ने लगाए। मोइज ने दावा किया था कि रेड में उनके घर और ऑफिस से बड़ी मात्रा में कैश, सोना और हीरे जब्त कर लिए गए थे। मोइज पर पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश सिटीजन जाहिदा असलम की शिकायत पर एक्शन लिया गया था, जिसने यह आरोप लगाया था कि मोइज ने धोखे से प्रोजेक्ट की जमीन अपने नाम करवा ली।
इसके साथ ही मोइज के खिलाफ टेरर फंडिंग के मामले की जांच भी शुरू कर दी गई। यह जांच एटीसी रावलपिंडी कर रही थी। आतंकवाद मामले में मोइज बरी हो गए। इधर कोर्ट में भी जमीन ट्रांसफर का जो मोइज के नाम किया जाना था वो साबित हो गया, लेकिन जनरल फैज ने छापे में जब्त किए गए सोने और नकदी को लौटाने से इनकार कर दिया। इसके लिए जनरल फैज ने अपने चचेरे भाई के जरिए मोइज से मीटिंग की। इसमें एक ब्रिगेडियर और आईएसआई के कुछ और अधिकारियों के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिन्होंने मोइज से 4 करोड़ रुपए की वसूली की थी और बल्कि एक प्राइवेट टीवी चैनल की स्पॉन्सरशिप भी करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया था और आर्मी को इस मामले की जांच करने को कहा था। पिछले साल 15 नवंबर को कोर्ट ने इस बारे में रिटर्न ऑर्डर भी जारी कर दिए थे। इस साल मार्च में जनरल फैज के भाई नजफ हमीद को करप्शन केस में अरेस्ट कर लिया गया था। उस पर चकवाल में करोड़ों की जमीन के घोटाले का आरोप था। इसके बाद बारी आई फैज हमीद की। अप्रैल में आर्मी ने अपने फॉर्मर आईएसआई डीजी के खिलाफ जांच शुरू कर दी और अब यह खबर आई कि फैज के खिलाफ आर्मी कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि फैज पर करप्शन के एक दो नहीं कई आरोप हैं। जो टॉप सिटी एक हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद के अंदर, उसका जो मालिक था उसको साबिक डीजीआईएसआई फैज हमीद जो थे उन्होंने हरास किया, उसको किडनैप किया, रियासत के अदारों का बेजा इस्तेमाल किया और ये जो स्कैंडल था कि जी फौज को इस्तेमाल करके अपने फाइनेंशियल बेनिफिट लेने की कोशिश की, ये मैं समझता हूँ ये वो चीज़ थी जो जिसकी बिना पे उनको सजा दी गई है। फैज हमीद साहब सिर्फ टॉप सिटी के वो अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, वो टॉप पाकिस्तान में इन्वॉल्व थे। टॉप पाकिस्तान सारा चला ही वो रहे थे। लेकिन कहते हैं कि इस हमारे एस्टेब्लिशमेंट आर्मी के अंदर एक अपना सिस्टम है एहतसाब का, वो पिछले 5.5 साल सोया रहा है सिस्टम वो सारा। जब वो पावर में थे उस वक्त क्यों नहीं इनके बारे में स्टेप लिया गया। दूसरा, इस वक्त एलिगेशंस हैं। मैं मुराद ये है कि मैं इसको सर्टिफाई नहीं कर, 11-12 अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर। लोगों ने इसके ऊपर, एक मेजर जनरल है, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए, रिटायर मेजर जनरल है, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे कर रखे हैं कि इस बंदे ने 11 से 12 अरब रुपए की करप्शन की है। एक पटवारी भाईजान जो थे उनके बारे में अगर देखा जाए, जो उन्होंने सड़कें वहां चकवाल में अपने आसपास बनाई और जिस तरीके से उन्होंने चकवाल की जमीनें एक्वायर की है, जिना साहब, मैं अपना एक जाती एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद इंटरेस्टेड था मोटरवे के आसपास चकवाल एरिया में जमीन लेने के लिए कि मैं इन्वेस्टमेंट से कुछ वहां पे जमीन लूं, लेकिन मुझे बताया गया था कि एक पटवारी भाईजान की अप्रूवल के बगैर यहाँ पे जमीन बिकती नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तान में करप्शन के आरोप में क्या इतने बड़े जनरल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? अरे भाई, पाकिस्तान का लगभग हर आर्मी चीफ अपनी रिटायरमेंट के बाद विदेश में जाकर बस जाता है। कमर जावेद बाजवा भी विदेश जा चुके हैं, राहिल शरीफ रियाद चले गए थे, मुशर्रफ ने भी पावर से हटते ही देश छोड़ दिया था। लगभग सब के सब विदेश में उनके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर करप्शन को लेकर पाकिस्तानी आर्मी को एक्शन लेना होता तो फैज क्या आधी पाकिस्तानी आर्मी के जनरल या बड़े अधिकारी जेल के अंदर होते। तो फिर असल मामला क्या है? असल मामला है कैप्टन साहब हैं इमरान खान। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर को देखिए, लिखा है इमरान का साथी पाकिस्तान का एक्स स्पाई चीफ गिरफ्तार। 2018 में इमरान खान चुनाव जीतकर प्राइम मिनिस्टर बने थे। तब पाकिस्तानी आर्मी पर पीटीआई को सपोर्ट करने के आरोप लगे थे। तब कई विपक्षी नेताओं को आर्मी ने अरेस्ट किया था, कईयों को अगवा भी किया गया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। उस समय फैज हामिद लेफ्टिनेंट जनरल थे। फैजाबाद में टीएलपी के धरने को खत्म कराने को लेकर बहुत चर्चा में थे। लेकिन फैज हामिद भी इमरान खान के बहुत करीबी थे और उन पर भी इलेक्शन में पीटीआई को खुलकर सपोर्ट करने के आरोप लगे थे। तो हुआ ये कि हामिद को इमरान खान को इलेक्शन में सपोर्ट करने का इनाम भी मिल गया। इमरान खान ने पूरा जोर लगाकर हामिद को न केवल प्रमोशन दिलवाया बल्कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एजेंसी का मुखिया बना दिया, जी चीफ बना दिया। लेकिन यहीं पर इमरान खान से चूक हो गई। ये पोस्ट हामिद के लिए तो मुसीबत लेकर आई ही, आज जो इमरान खान की हालत है उसके जिम्मेदार भी फैज हामिद की वही पोस्टिंग थी जिसमें उन्हें आईएसआई का चीफ बनाया गया था।
अप्रैल 2019 में फैज हामिद को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था और केवल 2 महीने बाद उन्हें आईएसआई का डीजी बना दिया गया। आईएसआई चीफ की पोस्ट पर हमीद की नियुक्ति ने पाकिस्तानी सेना में भी हलचल मचा दी। असल में केवल 8 महीने पहले ही एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल को आईएसआई का चीफ बनाया गया था, लेकिन इमरान खान ने उसे हटाकर अपने करीबी फैज हामिद को आईएसआई की कमान सौंप दी। और जिस लेफ्टिनेंट जनरल को तब इमरान ने आईएसआई चीफ की पोस्ट से केवल 8 महीनों में हटाया था, उसका नाम था जनरल आसिम मुनीर। इसके बाद फैज इमरान के और करीब आ गए। फैज हमीद और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत करीब थे एक दूसरे के, और जनरल फैज पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कॉन्टिन्यूसली कि उन्होंने इमरान खान को बहुत सपोर्ट किया और इदारे के ख़िलाफ़ जा जाकर सपोर्ट किया, यानी कि मिलिट्री के ख़िलाफ़ जाकर सपोर्ट किया। बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जिसमें उस वक्त से लेकर आप पिछले 1-2 साल तक की ख़बरें अगर देखते रहें तो इमरान खान को जब उतारा गया था उसके बाद बहुत सारे ऐसा कुछ चलता रहा कि इमरान खान बहुत ताकतवर है, और वो अगर ताकतवर है अभी तक तो वो किसी की वजह से, किसी एक बंदे की वजह से, और उसके पीछे जनरल फैज़ हमीद है। और इस पे ये भी बात याद रखिएगा कि जनरल फैज़ हमीद को जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको डीजीआईएसआई के ओहदे से जब हटाया गया था तो उसकी जगह जनरल फैज़ हमीद को लगाया गया था। ये जो जनरल फैज़ हमीद जो थे ये इमरान खान के बहुत करीब थे। ये इतने करीब थे कि सारी जो मसलों की जो जड़ थे वो जनरल साहब ही थे। और ये क्या करते थे कि सब, एक तो ये थे और फिर इनके बारे में ये भी एक तासुर था कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है, मौजूदा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को रुकवाने के लिए और उनको इंगेज करने के लिए, हुकूमत को मजबूर करने के लिए कि उनको अपॉइंट ना किया जाए, ये बहुत सारी प्लानिंग्स करते रहे। और इमरान खान बेसिकली इनको आर्मी चीफ लगाना चाहते थे ताकि ये शख्स जो है बाद में इमरान खान को 5 साल और वजीर आजम बनवाए और इमरान खान 10 साल हुकूमत। सो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। तो हुआ ये कि पहले अपोजिशन तो आर्मी चीफ बाजवा और आईएसआई चीफ फैज पर भड़की हुई थी। अब आर्मी के अंदर भी नाराजगी बढ़ गई। आर्मी और इमरान खान की ये नज़दीकी बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं। बाजवा के रिटायरमेंट से पहले ही इमरान गवर्नमेंट और आर्मी के बीच तनातनी बढ़ने लगी थी। इसका असर तब दिखाई दिया जब इमरान खान के ना चाहने के बावजूद आईएसआई के चीफ को बदल दिया गया। नवंबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आईएसआई चीफ के पोस्ट से हटा दिया गया। उन्हें पेशावर में कोर कमांडर की पोस्ट दी गई, और यह तब हुआ जब आर्मी चीफ की पोस्ट पर जनरल बाजवा ही थे। अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार गिर गई। अब आपको बता दूं कि इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, उस नो कॉन्फिडेंस के पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज का हाथ था। यानी बाजवा के बाद फैज को भी इमरान खान से अपना पीछा छुड़ाने में ही फायदा नजर आ रहा था। फैज को यह लग रहा था कि बाजवा के बाद आर्मी चीफ की कुर्सी उन्हें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का ऐलान हुआ, फैज ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मतलब पहले तो फैज हामिद ने आसिम मुनीर से आईएसआई चीफ की कुर्सी छीनी थी, फिर वो आर्मी चीफ की पोस्ट भी हथियाना चाहते थे, लेकिन इस बार फैज का कोई दांव जो है वो काम नहीं आया और आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए। आसिम मुनीर को तो इसी दिन का इंतजार था, लेकिन फैज ने नौकरी छोड़ दी। फैज की अकल ठिकाने आ चुकी थी कि जिस इमरान खान के चक्कर में उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से दुश्मनी मोल ली थी, अब वो उन पर भारी पड़ने लगी है और वाली है। तो हुआ ये कि जब इमरान खान ने आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो वो इमरान खान के ही खिलाफ खड़े हो गए। पाकिस्तान के सीनेटर फैसल वाधवा ने पिछले ही महीने यह दावा किया था कि 9 मई की हिंसा में पीटीआई और इमरान खान की मिलीभगत के सबूत फॉर्मर आईएसआई चीफ फैज हमीद ने ही जांच एजेंसियों को मुहैया करवाए थे। अब सवाल उठता है कि फैज ने इमरान के खिलाफ अगर सबूत दिए तो क्यों दिए? इसलिए दिए क्योंकि वो जनरल आसिम मुनीर से अपने रिलेशन सुधारना चाहते थे, और 9 मई के दंगों को लेकर इमरान के खिलाफ सबूत देना उन्हें इसका सबसे आसान और सटीक रास्ता लगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अलावा मौजूदा सरकार में शामिल पीएमएल-एन और पीपीपी किसी कीमत पर फैज को राहत देने के पक्ष में नहीं थी।
इसका नतीजा यह हुआ कि करप्शन केस में फैज पर अब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या फैज पर लिया गया ये एक्शन इमरान पर भी असर डालेगा? साफ है कि फैज ने जब अपने बचाव के लिए इमरान खान की सरकार गिराने से लेकर 9 मई के दंगों को लेकर सबूत तक दे डाले और वो आगे भी इमरान के खिलाफ कोई बयान देने या सबूत देने से पीछे नहीं हटेंगे। फैज हमीद इमरान खान के बहुत करीबी रह चुके हैं। फैज का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, जिसकी अधिकतम सजा फांसी है। इधर पाकिस्तान सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाएगी। तो इमरान और फैज की ये कड़ी भी आपस में जुड़ रही है। कोई अचरज की बात नहीं होगी, हैरानी की बात नहीं होगी कि पाकिस्तान में फैज और इमरान खान को या तो लंबी जेल की सजा सुना दी जाएगी या फिर दोनों को सजाए मौत दे दी जाएगी। तो आने वाला वक्त बड़ा मजेदार रहने वाला है पाकिस्तान के लिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि पता तो चले भाई कि हमारा पड़ोसी देश जो है वो क्या कर रहा है। बड़ी मजेदार चीजें हो रही हैं। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।